दोस्तों, जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जिन पर जानलेवा हमला हुआ उत्तर प्रदेश सहारनपुर में, यह कल की घटना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मामले को लेकर के क्या कहा है, इसको जानना हर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए या हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देश में जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है या जो लोग अदालतों पर विश्वास खत्म करके बल्कि ठोकों पर विश्वास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा मैसेज है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ठोको, यानी कि कोई भी मामला ठोक दो, दूसरा कोई रास्ता उनके पास मौजूद नहीं है। उत्तर प्रदेश जो कि इस मामले में काफी मशहूर है, ठोकने मरने और मारने के बारे में जो घटना लगातार सामने में आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा बैक लेके चलते हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब विधानसभा चुनाव में चुनाव कैंपेन कर रहे थे, लेकिन उस कैंपेन के दौरान उस पर जानलेवा हमला होता है, उन पर गोली चलाई जाती है, लेकिन गोली उनको नहीं बल्कि उनकी गाड़ी पर लगती है, वो बाल बाल बच जाते हैं। पीछे से जो गाड़ी होती है वो उनको बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण पर गोली चली है सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में, तो सांप्रदायिक को बढ़ावा दे रहे हैं लोग, और जो लोग अदालत पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, कानून पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग मारने और मरने पर तुले हुए। लेकिन सच और हक के साथ लड़ने वाले लोग मौत से नहीं डरते हैं। कुछ दिन पहले हम पर भी इसी तरीके से हमला हुआ था, अब चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला हो रहे हैं। तो यकीनन जो उत्तर प्रदेश जहां सरकारें दावा कर रही है कि हमने बदमाश को खत्म कर दिया, हमने क्रिमिनल को खत्म कर दिया, हमने दिनदारे इनकाउंटर ला करके इन सारे मामलात को खत्म करके प्रदेश को शांति प्रदेश बना दिया, जहां कोई दंगा नहीं हो रहा है, किसी जो है कोई हमले नहीं हो रहे हैं, कहीं गुटबाजी नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी नहीं हो रहा है, उसी प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उसी प्रदेश में बदमाश और लोग खुलेआम जो है बंदूक लेकर के घूमते हैं, और एक ऐसे नेता पर जो चर्चित है पूरे देश में, जिनकी छवि है पूरे देश में, जिनकी छवि भीमों के बीच में, जिनकी छवि दलित पिछड़ों के बीच में एक अच्छी छवि बनी हुई है, उस शख्स पर हमला होता है, गोली से लगातार फायरिंग कर दी जाती है, लेकिन उन पर गोली नहीं लगती है, बल्कि गाड़ी पर उनको छू करके गोली निकल जाती है। अपडेट यह है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो स्वस्थ है, उसके कोई तकलीफ नहीं है, किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां खुलेआम गोलियां बरसाई जा रही है, चाहे वो नेता के ऊपर हो या पब्लिक के ऊपर हो या फिर किसी क्रिमिनल के ऊपर हो, यानी कि गुंडों के ऊपर भी पूरी तरह से। जिस तरह अतीक अहमद का घटना असद इनकाउंटर को ले लीजिए या और सारे मामलात में, तो उत्तर प्रदेश में गोलियों का बौछार हो रहा है। और ऐसे में जब एक नेता के ऊपर हमला होता है तो पूरी देश की प्रतिक्रियाएं सामने आती है, और सारे नेता अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश से, स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष जो है पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है, राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, और लगातार विपक्ष ये कहने पर मजबूर है कि सरकार जो है बढ़ावा दे रही है इन सारी चीजों को, ठोको सिस्टम ला करके सरकार इन मामले को तूल दे रहे हैं, और जिसका नतीजा ये है कि आज राज्य में लोग सुरक्षित नहीं है, बड़े लोग भी नहीं, छोटे लोग भी नहीं, किसी लोगों के लिए राहत नहीं है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, लेकिन सरकार की तरफ से जो है जांच एजेंसियां काम कर रही है, इस पर जांच करी, और सरकार ने कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी, कोई भी किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। यह सरकार की तरफ से लगातार तर्क दी जा रही है। फिलहाल आप अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके इसके बारे में